ये हम कलाम पाक हाथ में लिए हुए हैं और गलत हम बोलते होंगे कि इस कलाम पाक की मार हमको पड़ेगा और नहीं तो जिसने रिपोर्ट लिखवाया है कि इस गाछी के अंदर में मरैया में गलत काम हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो उस आदमी को इस कलाम पाक की मार पड़ेगा, खुदा का कहर गिरेगा, नहीं तो हमारे देह पर खुदा की कहर गिरेगा। गलत रिपोर्ट कौन लिखवाया है? अब चाहे जो भी लिखवावे, आपको मालूम है तो बताइए। आप बोलिए। अहमद लड़की के साथ था, शफीक का लड़का, और वो लड़की थी, लड़की की माँ थी। हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन आदमी हमको बतलाया कि फलाना अच्छा आता थे। एसपी या डीएसपी जो आया उस टाइम में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में आपने एक साहब का वीडियो देखा है, ये हादसा, ये वाक़या अभी रिसेंटली शाहपुर बघौनी में जो एक गैंगरेप हुआ है, जो पूरे शाहपुर बघौनी को शर्मसार करने का मामला पेश आया है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो हमने सोचा कि आपको कुछ जानकारी दे दें। हालांकि कल शाहपुर बघौनी मदरसा चौक पे अवामी मीटिंग बुलाई गई थी, उसी का ये वीडियो हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से हमने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया। और हमने सोचा कि क्यों ना कि आपको जो एफआईआर कॉपी है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाए कि क्या शाहपुर बघौनी में क्या घटना घट रही है। वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो को आप एहसास कीजिए कि ये शाहपुर बघौनी के लिए कितने शर्म की बात है, ये जो हादसा पेश आया है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपको जो सरसरी नज़र में आपको हम बताते हैं जो एफआईआर की कॉपी है और क्या मामला हुआ है, वो आपको हम पूरी जानकारी देने के लिए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। मैं अब्बाद मंजर अपने साथी असद इब्राहिम जमशेद के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल जो शाहपुर बघौनी मदरसा चौक पे एक प्रोग्राम रखा गया था, अवामी मीटिंग बुलाई गई थी, जो शाहपुर बघौनी में गैंगरेप हुआ है, जो शाहपुर बघौनी के इतिहास में मेरे ख्याल से पहला ऐसा मामला है जहां पे सब्बर टोला की दो लड़कियों ने, एक 12 साल और एक 15 साल की लड़कियों ने डी बघौनी वार्ड नंबर 13 के लगभग 8 लड़कों पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन लोगों ने उनका गैंगरेप किया है। एफआईआर में जो उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, वो दवा लेने के लिए रात के पहर में 7-8 बजे आई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसी आसपास में वो दवा लेने के लिए मदरसा चौक पे आई। वहाँ पे 2 बाइक पर 4 लड़के सवार थे। लड़कियों का जो आरोप था कि जब वो मदरसा चौक पे आई तो वहाँ पे 4 लड़के 2 बाइक पर सवार थे और उन्होंने उनसे कहा कि कहाँ जा रही हो इस वक्त। उन्होंने दवा से रिलेटेड अपनी वालदा की तबीयत के बारे में कहा, तो उन लोगों ने कहा कि आओ बाइक पर बैठो, हम तुमको दवा लेकर के घर छोड़ देंगे। उसके बाद उन लोगों ने उस लड़कियों को बाइक पर बैठाल करके और जो पिठिया गाछी का एरिया है वहाँ ले गए और वहाँ एक मुरैया में वहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग बैठे हुए थे। उन लड़कियों का ये आरोप है जो एफआईआर में मेंशन किया गया है कि उन लोगों ने उसे देख करके कहा कि चलो अच्छा है, आज का खुराक आ गया, और उन लोगों ने 8 लोगों ने मिल करके उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। ये मोटा मोटी दोस्तों एफआईआर में जो मेंशन किया गया है वो है। ये पूरा एफआईआर नहीं है, लेकिन जो छोटी चीज़ें मैंने सुनी थी, एफआईआर का वहाँ पे पढ़ा गया था, वो यहाँ पे दोस्तों कुछ बेसिक सा सवाल है। मैं उस लड़की पर मैं पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और जो हादसा हुआ है ये वाकई में बहुत शर्मसार है। लेकिन जो एफआईआर में उन्होंने मेंशन किया है कि उनको बाइक पर बैठाल करके ले जाया गया, सवाल ये है कि एक अननोन आदमी, ऑलरेडी बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं, तीसरे लोग के साथ बैठने की क्या ज़रूरत थी? ये एक सवाल जो वहाँ पे उठा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब उन लोगों को पिठिया गाछी की तरफ ले जाया गया तो फिर उन लड़कियों ने हंगामा क्यों नहीं किया? तीसरी चीज़ कि एक ऐसे आदमी को सब्बर टोला और जहाँ का ये वाक़या है वार्ड नंबर 13 का लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक रात के पहर ऐसे एक अननोन आदमी के साथ गाड़ी पे सफ़र करना ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो रहा जो वहाँ पे सवाल पूछा गया वो है। दूसरा मुद्दा इसी से रिलेटेड ये है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि एक बाप को अपनी 2 बच्चियों के लाइफ के साथ खेलना पड़ा। अगर जिन पर एफआईआर हुआ है, अगर उनका आरोप है कि ये झूठा इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है,
तो अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो सवाल ये है कि एक बाप को अपनी 2 लड़कियों के लाइफ को बर्बाद करने का क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है बलात्कार का, गैंग रेप का, जिसके बाद उनके आने वाली ज़िंदगी जैसे शादी वादी में बहुत सारा प्रॉब्लम पेश आएगा। तो आखिर उन 8 लड़कों से उनके फादर को क्या निजी दुश्मनी थी जिसके वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लाइफ को बर्बाद कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर वही 8 लड़के क्यों। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल वहाँ पे पेश आया। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के सवाल किए। निचोड़ उसमें यही था कि अगर वाकई में ऐसा कोई हादसा हुआ है तो जो भी मुल्ज़िम है, यकीनी है, इसमें कहने की बात भी नहीं है, ऐसा जो हादसा अगर हुआ है तो जो भी मुल्ज़िम है उसको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले लोग अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि दोनों पक्ष का, एक पक्ष का ये कहना है कि गैंगरेप हुआ है, दूसरे पक्ष का जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आई थिंक मे भी हो सकता है कि मैं कुछ गलत समझ पाया हूँगा। अगर मैं कुछ गलत समझ पाया हूँ तो मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फंसाया जा रहा है। जो भी मुद्दा है, दोनों मुद्दे को अगर हम मान लें तो शाहपुर बघौनी के मुंह पर ये बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा दाग है। अगर गैंगरेप हुआ है तो ये भी बहुत बड़ा दाग है कि एक ऐसी आबादी में जहाँ अच्छी खासी पढ़ी लिखी आबादी रहती है, वहाँ पे इस तरह का घटना हो रहा है। और अगर नहीं हुआ है और ये अगर इल्ज़ाम है, अगर हम उन लोगों की बात माने जिन पर केस हुआ है, FIR हुआ है, अगर ये इल्ज़ाम है तो ये भी बहुत गलत ट्रेंड है कि आप अब कल होकर के किसी से भी किसी को लड़ाई होगी तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देगा, उस पर रेप का आरोप लगा करके उसके लाइफ को बर्बाद कर देगा। ये छोटी मोटी जो कल जो मदरसा चौक पे शाम में अवामी मीटिंग हुई थी, उसमें ये कुछ बातें सामने आई। तो हमने सोचा कि बहुत सारे लोग जो हमारे गांव के बाहर में हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि शाहपुर बघौनी में अभी रिसेंटली जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है और ये बघौनी के लिए कितने शर्म की बात है। उसमें कुछ और चीज़ें हुई कि सारे लोग तो इस केस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो 15 लोगों की टीम बनाई गई है कि ये लोग ऑपरेट करेंगे, दोनों पक्ष से बात करेंगे क्या बात है क्या नहीं बात है, और अगर आगे जाना होगा मतलब सरकारी महकमे में जाना होगा तो वहाँ पे ये टीम जाएंगे। तो उसमें कुछ लोगों का मैं नाम आपको बता दूं, हालांकि सारे लोगों का मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 2-4 लोगों का नाम है। जैसे डॉक्टर फ़खरुल हुदा साहब उस टीम में हैं, इकबाल फ़िरोज़ साहब हैं, रिजवान साहब हैं, आसिफ इकबाल साहब हैं, राजन साहब हैं, हसरत साहब हैं, ये आपको आशू साहब हैं, जो आशू साहब हैं, साजिद अशरफ उनका असल नाम हुआ, वो हैं। इस तरह के हाँ, जनाब हीरा साहब हैं जो फाजिलपुर 10 नंबर वार्ड के नागरिक हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं। 13 लोगों का वहाँ पे नाम मेंशन किया गया था और 2 लोगों का नाम वहाँ पे छोड़ दिया गया, जो मुखिया और सरपंच जो कि उस अवामी मीटिंग में वो मौजूद नहीं थे। अब उसके पीछे की क्या वजह थी ये तो वही दोनों बता सकते हैं। उनसे हमारी बातचीत भी नहीं हुई है कि वो किस वजह से शामिल नहीं हो पाए उस मीटिंग में, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे, जो आवाम वहाँ पे मौजूद थी, उन लोगों का कहना था कि मुखिया हो या सरपंच हो, वो इस गांव के ज़िम्मेदार नागरिक हैं। तो इस जो लोगों का टीम बनाया गया है उसमें इनका भी नाम रखा जाए। तो कल तक जो है वो उस मीटिंग कर लीजिए या अवामी कॉल पे जो लोग आए थे, तो 13 लोगों का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया, जिसका 4-5-6 लोगों का नाम मैंने आपको बताया और लोगों का मेरे जहन में नाम नहीं है। 2 मुखिया और सरपंच का नाम आवाम ने पेश किया कि इनको भी रखा जाए, क्योंकि ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और इनका सबसे पहला हक है इस तरह की एक्टिविटी में रहने का। तो ये 15 लोगों की टीम बनी है। अब देखना ये है कि आगे क्या
हकीकत पेश आता है कि क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक साहब बता रहे थे कि उनके भाई की कल शादी थी, उनके घर से गिरफ्तारी हुई है और शादी भी जो है वो उनका कहना था कि मातम में बदला हुआ है, हम लोग 2-4 लोग जाकर रुखसती करा करके लाए हैं। तो इस तरह का बहुत सारा केस है और तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब देखना ये है कि क्या हकीकत है। जैसा भी कुछ होगा, हमने जो दोनों पक्ष हैं वहाँ तक हम अप्रोच कर रहे हैं कि अगर वो हमसे बात करना चाहें तो एक जो जिन पर आरोप लगा है लड़कों पर, उनके कुछ जो गार्जियन कह लीजिए या जो उनके रिलेटिव कह लीजिए, वो बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मसला है, क्या बात है, क्यों आखिर इस तरह का केस हुआ है और उनके परिवार पर क्यों आरोप लगा है। और जो दूसरा पक्ष है, जो एफआईआर कराने वाला पक्ष है, हम वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कि काफ़ी सेंसिटिव मामला है ये, इस टॉपिक पे बात हो सकता है कि जो दूसरे पक्ष है जिन्होंने एफआईआर किया, लड़की वाले पक्ष है, वो शायद बात ना भी करें, लेकिन हम अपने इनसे अप्रोच करेंगे क्योंकि ये मामला अब सारे पब्लिक के बीच में आ गया है। इवन कि कुछ न्यूज़पेपर जो है, प्रिंट मीडिया है, उसमें भी ये खबरें आ चुकी हैं। तो अगर वो चाहेंगे कि हाँ हम बात करें और अपना पक्ष हम रखें जो है, तो अगर वो बात करना चाहेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या असल में क्या मामला हुआ था। तो आप माइंड फ्रेश के साथ जुड़े रहिए। ये अभी तक का जो है वो खबर था शाहपुर बघौनी से। मैं फिर से कहूँगा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ शाहपुर बघौनी में ही नहीं बल्कि कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक छोटा मोटा जानकारी था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं। और आगे इस तरह का कोई भी अगर एक्टिविटी होता है तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अब्बाद मंजर अपने कैमरामैन जमशेद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।